जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में निकाली गई कंपनसेट ग्राउंड पे वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, अनुकंपा के आधार पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आपको सीआरपीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे एक न्यू रंग का जो है पॉपअप हो रहा है, जिसमें लिखा गया है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर सिलेक्शन हेड कांस्टेबल ऑन कंपनसेट ग्राउंड। ये 13 जुलाई का नोटिफिकेशन है और यहाँ पे आपको यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार हम नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लेते हैं, क्या डाउट आपके वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं नोटिफिकेशन आउट किया गया, ये सीआरपीएफ की तरफ आउट किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है रिक्रूटमेंट वो है कि डेट ऑफ ओपनिंग एप्लीकेशन। तो जो डेट है दोस्तों वो है 15 जुलाई 2024 और लास्ट डेट रखी गई है इसकी 15 अगस्त 2024, यानी कि आपके पास में एक महीने का टाइम होगा जिसमें आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो टोटल निकाली गई हैं 17 वैकेंसी आप देख सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, टोटल 17 पद यहाँ निकाल दिए गए हैं। पे स्केल आपका 7th पे कमीशन के हिसाब से ग्रुप सी आपका यहाँ पर रहेगा, पे लेवल 4 रहेगी और पे मैट्रिक्स होगा 25,500 से 81,100 रुपये, जो कि हेड कांस्टेबल का होता ही है। आगे चलते दोस्तों, दोबारा याद दिला दूँ, 15 अगस्त लास्ट डेट रहेगी, तो आपने समय रहते फॉर्म को भर लेना है। अब दोस्तों, ये अनुकंपा के आधार पे भर्ती है, तो अनुकंपा के आधार पे जो भर्ती होती है उसके बारे में आपको मैं क्लियर करता हूँ कि वो डिपेंडेंट फैमिली जो होती है उनके लिए वैकेंसी। तो उसमें क्या होता है, उनका स्पाउस हो या उनका बेटा हो, साथ में अगर उन्होंने अडॉप्ट भी किया हुआ था वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। उनकी बेटी हो और इंक्लूडिंग अडॉप्टेड डॉटर, अगर उन्होंने अडॉप्ट की थी वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अनमैरिड कोई ब्रदर है, सिस्टर है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी महिला है जो विडो हो चुकी है और लेकिन उसने रीमैरिज कर ली है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकती है, वो जो है डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। इसकी एक सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी दोस्तों, इसके अंदर में पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट लिया जाएगा, मेडिकल होगा और उसके बाद में आपके RME भी होगा, जिसको हम री मेडिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। कोई कैंडिडेट अगर मेडिकल में फेल हो जाता है तो उसको मौका दिया जाता है, तब उसका RME लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, आपका जो PST PET होगा, इसके अंदर में देखिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो जाएगा, लेकिन स्किल टेस्ट जो होगा उसमें आपका इंग्लिश और हिंदी के अंदर में लिया जाएगा, जिसमें आपको टाइपिंग करनी होगी या तो इंग्लिश में हिंदी के अंदर में, और रिटन एग्जाम भी दोस्तों आपका इंग्लिश और हिंदी के अंदर में होगा। एक बात और दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई ये ऑल इंडिया बेस्ड वैकेंसी, यहाँ पे स्टेट वैकेंसी नहीं है, तो ऑल इंडिया बेस्ड वैकेंसी है और ऑल इंडिया बेस पे ही आपकी मेरिट लगेगी। और ये मेरिट उसको लगेगी आपकी रिटन एग्जाम के बेस पे, इसलिए रिटन एग्जाम को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, तभी आपने एग्ज़ाम देने को जाना है। अब दोस्तों, इसमें जो रिक्रूटमेंट होगी उसके कुछ फेज़ बताए गए हैं। तो पहला फेज़ आपका नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। सेकंड फेज़ के अंदर में क्या होगा, आप जो है अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालना है, आपने फॉर्म को भरना है, फॉर्म लेके जाना है, आपने नियरेस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट जो लास्ट आपकी सर्विस की थी, यानी कोई यूनिट होगी उनकी या फिर उनका जो है कोई GC होगा, कोई IG ऑफिस होगा, जहाँ भी उन्होंने लास्ट सर्विस की थी वहीं पे जाकर के आपने इस फॉर्म को देना है। वहाँ से क्या होगा, चेक करके GC में भेजा जाएगा, GC से भेजा जाएगा IG ऑफिस में, IG ऑफिस से जाएगा ये डायरेक्टेड जो आपका रिक्रूटमेंट सेल होता है वहाँ जाएगा, और वहाँ जाकर जब ये सब कुछ चेकआउट हो जाएगा तब आपके कॉल लेटर आपको इशू कर दिए जाते हैं। क्योंकि उससे पहले जो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया जाता है, वो चेक करता है कि ये डॉक्यूमेंट जो आए हैं ये है कि नहीं है, उसका असेसमेंट किया जाता है, तब भेजा जाता है। उसके बाद दोस्तों, आपका जब ये कॉल लेटर आएगा तो उससे पहले आपका 15 डेज़ का एक प्री असेसमेंट ट्रेनिंग कराई जाएगी, वो विलिंग होंगी। आप चाहते हैं तो उसको कर सकते हो, मेरे हिसाब से करना भी चाहिए, जिसमें क्या होगा दोस्तों, PST PET और DV के बारे में आपको बताया जाएगा कैसे कैसे चीज़ें होंगी, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद में जब आपका PST PET हो जाएगा, DV हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, आपका होगा स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट के लिए दोबारा से 15 डेज़ का प्री असेसमेंट ट्रेनिंग होगी, वो भी विलिंग कैंडिडेट कर सकते हैं, चाहते तो कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से आपको करना ही करना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, आपका रहेगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, री मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद में आपका निकलेगा मेरिट लिस्ट। अगर आपका सेलेक्शन हो जाता है तो आप जो है इस बल के अंदर में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के पद पर आ जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा पद माना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे 18 से 25 साल एज रखी गई है, बाकी जो एज में नॉन फिनेक्सेशन होता है गवर्नमेंट के हिसाब से वो आपको मिलना ही मिलना है। उसके बाद उसमें हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो आपको हाइट वेट में छूट मिलनी है, हाइट में मैक्सिमम छूट मिलेगी 7.5 सेंटीमीटर की, चेस्ट में मिलेगी 6 सेंटीमीटर की, एज में मिलेगी 15 साल की, और अगर कोई वीडियो है तो उसको 40 साल तक की एज मिल जाएगी। तो ये जो बताया गया, और वेट जो होगा आपका वो मैक्सिमम जितना हो सकता है आपको मैक्सिमम जो है वेट में जो कैटेगरी होता है उतना आपको छूट दिया जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा छूट आपको यहाँ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे दोस्तों 10+2 पास मांगा गया है
ध्यान देना है कि अगर आपने 10th के बाद में कोई डिप्लोमा किया है, कोई टेक्निकल कोर्स किया है, तो वो 10+2 के समकक्ष नहीं मान जाएगा, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका 10+2 होना मैंडेटरी है। अगर किया हुआ है तभी इस फॉर्म को आप भर दीजिएगा। स्किल टेस्ट होगा दोस्तों आपका, तो स्किल टेस्ट में क्या होगा, आपका 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होगी जो कि इंग्लिश की होगी, और हिंदी का होगा 30 वर्ड पर मिनट का। तो आपने ध्यान देना है, स्किल टेस्ट क्वालिफाई मार्क का होगा, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। किस फॉन्ट में लिया जाएगा स्किल टेस्ट, तो यहाँ पे जा रखा है मंगल फॉन्ट में लिया जाएगा, और कंप्यूटर में ही आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। मंगल फॉन्ट कैसा होता है, तो ये साइट दे रखी है, इस लिंक पे जाइएगा, आपको वहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल जो है, वहाँ पे आपको जो एक सैम्पल मिल जाएगा जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। यहाँ बता रखा है कि स्किल टेस्ट में कोई फेल होता है तो आपका रीटेस्ट नहीं लिया जाएगा, इसलिए उस पर आप अपील नहीं कर सकते हैं। और जो भी आपका स्किल टेस्ट का जो इवैल्यूएशन है वो आपका सॉफ्टवेयर बेस पे जो है किया जाएगा। अब बात करते हैं पीएचटी टेस्ट की, जो फिजिकल टेस्ट होना है उसमें जो जनरल कैटेगरीज है, ओबीसी कैटेगरीज है, एससी कैटेगरी है, यानी कि एसटी कैटेगरी को छोड़ करके मेल कैटेगरी को 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फीमेल को 155 सेंटीमीटर। और इसके अलावा अगर आप गोरखा है, डोगरा है, मराठी है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर मेल कैटेगरी और 150 सेंटीमीटर फीमेल कैटेगरी चाहिए। इसके अलावा अगर आप एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर मेल कैटेगरी को और 150 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए होगी फीमेल कैटेगरी को। वही बात करें दोस्तों चेस्ट की, तो चेस्ट के अंदर में 77 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी को चाहिए और एसटी कैटेगरी को 76 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट का एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर माना गया है, वो रहता है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट, जो कि ग्राउंड टेस्ट होता है। मेल कैटेगरी में 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है 6.5 मिनट, और फीमेल कैटेगरी में 800 मीटर रनिंग करनी होगी 4 मिनट 45 सेकेंड। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। ये चीज़ हो जाएगी दोस्तों। तो उसके बाद में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, तो आपकी आई साइट जब चेक की जाएगी, हर एक चीज़ चेक की जाएगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अनुकंपा के हिसाब से भर्ती है तो इसमें छूट होगा, सबको चेक किया जाएगा। फिर आपका होगा 100 मार्क का पेपर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका फेज होगा, क्योंकि इसमें अच्छे मार्क लेके आ गए तो इसके बेस पे ही मेरिट लगनी है। पेपर कैसे होगा, हिंदी आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, क्लरिकल एप्टीट्यूड आएगा और कंप्यूटर नॉलेज आएगा। 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क का पेपर होगा, 1 घंटा 40 मिनट आपको दिया जाएगा। मैक्सिमम 100 मार्क्स होंगे। जितने मार्क्स इसमें आप गेन कर लेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। मिनिमम 40% मार्क्स आपको लेके आने होंगे, और इंग्लिश और हिंदी में आपका पेपर होगा। अगर आपने इसमें अच्छे मार्क ले लिए तो देखिए उसका लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ मार्क स्कोर इन रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट में आप 100 में से अच्छे मार्क लेके आइए, सारी स्टेज क्लियर कर लीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाना है। इसके बाद दोस्तों एनेक्सर 1 यहाँ पे दिया गया, ये फॉर्म दिया गया, इसका प्रिंट आउट निकालना है आपने, इस फॉर्म को भर देना अच्छे से। और आपके पिताजी या आपकी माताजी लास्ट जब आपकी सर्विस जो उनकी जो लास्ट सर्विस का जो ऑफिस था, यानी कि कोई सीआरपीएफ की कोई यूनिट में इन्होंने किया होगा या कोई जीसी में किया होगा, तो लास्ट जो उनका ऑफिस था वहाँ जाना है, इस फॉर्म को लेकर के बाय हैंड जा करके ऑफलाइन मैंड में वहाँ पे जमा कर देना है। और उसके बाद में फर्दर जो मैंने प्रोसेस बताई थी वीडियो के अंदर में, प्रोसेस फॉलो होगी और आपका सेशन हो जाएगा। अभी से रिटर्न एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, और उसके बाद में अभी से आपने क्या करना है, फिजिकल की तैयारी और टाइपिंग की तैयारी भी शुरू कर देनी है। वैकेंसी 17 है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों कोशिश की है नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करने की, आशा करता हूँ सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आकर के जो भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, जितना होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लाता रहूँगा। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।